में हम लोग एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। आपका एग्जाम बिल्कुल सामने आ गया है, तो मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए कुछ टिप्स। देखिए, 10th का भी बोर्ड होने वाला है, 12th का भी एग्जाम होने वाला है और 11 के बच्चों का भी एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला मेरा टिप्स आपको ये होगा कि आप बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहें, बिल्कुल मोटिवेटेड रहें। क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, अभी तक बहुत बार अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी देखा ऐसा होते हुए कि बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छा प्रिपरेशंस होता है, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम के पहले नर्वस हो जाना या मेरे प्रिपरेशन शायद ठीक नहीं है, शायद दूसरे मुझसे बेहतर होंगे, और इस घबराहट में वो एग्जाम्स खराब कर देते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी ये है, सबसे जरूरी है कि पहले आप पॉजिटिव रहे कि हाँ, मैं तैयार हूं, मेरे प्रिपरेशंस बिल्कुल ठीक है, बस अभी जो टाइम बचा है मुझे उसमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह से और प्रिपेयर करना है। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी में थोड़ी कमी है, या जो अभी उतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस नहीं है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी ये सोचना है कि ठीक है, अभी तो जितने भी दिन बचे हैं, जो बीत गया उसके बारे में सोच के बिल्कुल भी फायदा नहीं है, कुछ आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा तो सोचना नहीं है। अभी जो भी समय बचा है उसमें भी आपको सोचना है, अभी जो बचा है उसमें भी मैं कुछ कर सकता हूँ, उसमें भी मुझे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, उसमें भी आपको पॉजिटिव रहना है। मैं ऐसे बच्चों के बारे में भी बात कर रही हूँ जिनकी तैयारी अभी पूरी तरह से हुई नहीं है। आप भी पॉजिटिव रहे और अभी जितना भी समय बचा है बिल्कुल पूरी जी जान लगा के उसमें कोशिश कर डालिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ हाथ से निकल गया है, अभी भी समय है आपके पास। आप ये क्यों सोचते हैं कि कितने दिन बाकी है? आप ये भी तो सोचिए कि कितने घंटे बाकी हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगी कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एक प्रॉपर एक सेटअप तैयार होना। आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए और उस रूटीन के साथ आप आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि बिल्कुल समय है, हो जाएगा। आप सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप अपने अंदर एक विश्वास बनाए रखिए कि मैं तो प्रिपेयर हूं और मैं अच्छा करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो कि आज के टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, वो ये कि बहुत बार मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैम इतने सारे आंसर्स हैं, हम भूल जा रहे हैं, पॉइंट्स मिक्सअप हो जा रहा है, कौन सा किसका आंसर्स है, शायद एग्जाम में याद नहीं रहेगा। तो आप क्या करिए, आप एक कॉपी बनाइए, ठीक है, और उस कॉपी में चैप्टर वाइज जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं आपके और जितने भी डेफिनेशंस है, आप डेफिनेशंस और जस्ट पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। और उस सिर्फ डेफिनेशंस, ओनली डेफिनेशंस एंड पॉइंट्स, हर आंसर्स के पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए सिग्निफिकेंट फीचर्स है तो फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स है तो ऑब्जेक्टिव्स, इनके पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए और उनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करके 3 बार 4 बार दूसरे कॉपी में लिखिए। मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखने के लिए कह रही हूँ, पूरे आंसर्स लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी है। तो बहुत अच्छे से आप पॉइंट्स को पहले फेयर कॉपी बनाइए जहां पे आपके सारे डेफिनेशंस होंगे और सारे लॉन्ग आंसर्स के सिर्फ पॉइंट्स होंगे। आप चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत कम पेजेस में सारा आपका कलेक्शन हो जाएगा एक ही जगह पर। क्लियर? वो आपके एग्जाम के टाइम पे आपको बस वो गिने चुने पेज रिवीजन करने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत टाइम सेव करेगा। और आप क्या करिए, दूसरे कॉपी में उन्हीं डेफिनेशन और पॉइंट्स को जस्ट लर्न करके 2 बार 3 बार 4 बार उसको आप लिखते जाइए, बार बार करके लिखते जाइए। तो आप एग्जाम में देखेंगे कि जितना भी आप जो भी भूल जाए, लेकिन आपके माइंड से पॉइंट्स नहीं निकलेगा। और अगर आपको पॉइंट्स याद है, आंसर्स के डेफिनेशंस याद है, और आपने क्लास में टीचर्स को समझाते हुए सुना होगा, आप जहां जहां पढ़ते हैं वो बच्चे वहां अपने टीचर्स को समझाते हुए सुना होगा, आप एक बार उसे एग्जाम के एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, एक बार जस्ट उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या होगा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर है तो आप उस पॉइंट के बेस पर आप आंसर्स लिख पाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जिन बच्चों की तैयारी कम थी उनके लिए मैंने कहा ये बात कि आप इस तरीके से, अभी भी समय है, आप अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उन बच्चों से भी मैं कहूंगी आप एक कॉपी बनाएं, उसमें सारे पॉइंट्स का एक जगह कलेक्शंस करें, इकोनॉमिक्स में सारे ग्राफ्स का एक जगह कलेक्शंस करें, ताकि एग्जाम में रिविजन में आपका टाइम बचेगा। और उन्हीं को बार बार दूसरे कॉपी में लिखकर उसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस किया हम नहीं भूल सकते, पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन जिसे बार बार प्रैक्टिस किए वो नहीं भूल सकते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो अभी जो भी समय बचा है बहुत अच्छे से तैयारी करें, और आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सब अच्छा करेंगे, पॉजिटिव रहें। थैंक यू।